ओके, तो अब हम देखेंगे ग्रैनुलोमेटस कंडीशंस ऑफ द नोज। अब ग्रैनुलोमेटस कंडीशंस कौन कौन सी होती है? तो टीबी हो गई, सिफिलिस हो गई, लेपर्सी हो गई, वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस हो गई। ये सारी ओवरऑल ग्रैनुलोमेटस कंडीशंस होती है ऑफ द बॉडी। अब ऑल द ग्रैनुलोमेटस कंडीशंस दे कॉज परफोरेशन ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। कि सारी ग्रैनुलोमेटस, कोई भी ग्रैनुलोमेटस कंडीशन होगी, इट विल कॉज परफोरेशन ऑफ द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम एक्सेप्ट सिफिलिस एंड वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस। ये दो ऐसी ग्रैनुलोमेटस कंडीशंस है जो परफोरेशन करती है दोनों पार्ट में, बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट दोनों में। कि इतना याद रखना, सारी ग्रैनुलोमेटस कंडीशन कॉज परफोरेशन ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट, और सिफिलिस और वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस ये दोनों बोनी और कार्टिलेज दोनों में परफोरेशन करती है। उसके बाद ग्रैनुलोमेटस कंडीशन बैक्टीरियल हो सकती है, फंगल हो सकती है, या फिर अनस्पेसिफाइड हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियल कंडीशंस। उसमें सबसे पहली है वो है राइनोस्क्लेरोमा, और दूसरी एक सिमिलर कंडीशन है वो है राइनोस्पोरिडियोसिस। इट इज़ कॉज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन, हो गया, फंगस से कॉज होती है। और ये जो राइनोस्क्लेरोमा है वो बैक्टीरिया से कॉज होती है। कौन सा बैक्टीरिया? क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमैटिस। ओके, नाम सिमिलर ही है राइनोस्क्लेरोमा से, क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमैटिस। डिस्कवर किसने किया था? मिस्टर फ्रिस्क, इसलिए इसका नाम है फ्रिस्क बैसिलस, क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमैटिस या फिर फ्रिस्क बैसिलस। उसके बाद ये अफेक्ट, या इसकी पैथोलॉजी कौन सी होती है? सबसे पहले ये अफेक्ट करता है नोज़ को, फिर धीरे धीरे अगर एक्सटेंड हुआ तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंग्स, और एंड में ट्रेकिया और ब्रोंकाई, फिर लास्ट में लंग्स। ये ऑर्डर होता है, नोज, फिर नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, बाद में ब्रोंकाई और लंग्स। फिर उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स 3 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, 1, 2 और ये 3। सबसे पहला है वो है एट्रोफिक स्टेज। अब ये एट्रोफिक स्टेज नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये इट मोस्टली रिजेंबल्स एट्रोफिक राइनाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स जो एट्रोफिक राइनाइटिस के होते हैं उसके साथ ये रिजेंबल करता है। तो एट्रोफिक राइनाइटिस के क्लिनिकल फीचर क्या थे? उसमें क्या था? वाइड रूमी नेजल कैविटीज़, उसकी वजह से क्या हो रहा था? क्रस्टिंग फॉर्म हो रही थी, और फाउल प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग क्रस्टिंग और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। वही हो गया क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एट्रोफिक स्टेज ऑफ राइनोस्क्लेरोमा। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। फिर सेकंड स्टेज में ग्रैनुलोमेटस स्टेज, जहाँ पे ग्रैनुलोमा नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं ऑन द स्किन सबडर्मल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। ग्रैनुलोमेटस स्टेज में देयर ऑकर्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा नोड्यूल्स बिकॉज ऑफ सबडर्मल इन्फिल्ट्रेशन, स्किन नोड्यूल्स बेसिकली। मोस्ट कॉमनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नोज, लोअर पार्ट ऑफ द नोज और अपर लिप। अब ये नोड्यूल्स की वजह से एक कैसा अपीयरेंस होता है? हार्ड वुडी अपीयरेंस। इट प्रोवाइड हार्ड वुडी अपीयरेंस, या फिर इसको दूसरा नाम है हेब्रानोस, हेब्रानोस। ये हो गया सेकेंड स्टेज, ग्रैनुलोमेटस स्टेज। फिर थर्ड है सिकेट्रिशियल स्टेज, ये एंड स्टेज है जिसमें हीलिंग होती है बाय स्टीनोसिस। अब अगर राइनोस्क्लेरोमा एक्सटेंड कर गया टू द लेरिंग्स तो फिर क्या होगा? लेरिंग्स में स्टीनोसिस होगी, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। तो ये एक क्लिनिकल फीचर है थर्ड स्टेज का। तो फिर 3 स्टेजेस हो गए। एट्रोफिक स्टेज में रिजेंबल्स एट्रोफिक राइनाइटिस, जिसमें फाउल प्यूरुलेंट डिस्चार्ज और क्रस्टिंग प्रेजेंट होती है। ग्रैनुलोमेटस स्टेज में ग्रैनुलोमा नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ सबडर्मल इन्फिल्ट्रेशन। कहाँ पे होता है? लोअर पार्ट ऑफ द नोज और अपर लिप। और ये ग्रैनुलोमा नोड्यूल्स की वजह से अपीयरेंस कैसा होता है? हार्ड वुडी अपीयरेंस, जिसको कहते हैं हेब्रानोस। फिर थर्ड वो सिकाट्रिशियल हीलिंग स्टेज, हीलिंग होती है बाय स्टीनोसिस। अगर लेरिंग्स में एक्सटेंड हुआ और वहाँ पे हीलिंग हुए तो इट विल कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फिर इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक तो हो गया वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, हार्ड वुडी अपीयरेंस ऑफ द नोज, हेब्रानोस, और दूसरा है एट्रोफिक राइनाइटिस के सिम्टम्स। फिर लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बायोप्सी लेके अगर हम कल्चर करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? मिकुलिक्स सेल्स दिखेंगे। मिकुलिक्स सेल्स है क्या? ये बेसिकली मैक्रोफेजेस है, जिसने जो बैक्टीरिया होता है क्लेप्सिला स्क्लेरोमैटिस राइनोस्क्लेरोमैटिस उसको एंगल्फ किया होता है। क्यों? मिकुलिक सेल्स आर मैक्रोफेजेस विथ एंगल्फ्ड बैक्टीरिया, ये मिकुलिक सेल्स। दूसरा है रसल बॉडीज। रसल बॉडीज क्या है? दे आर प्लाज्मा सेल्स विथ इंक्लूजन बॉडीज। प्लाज्मा सेल्स है विथ इंक्लूजन बॉडीज। और मिकुलिक सेल्स मैक्रोफेज, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, विथ एंगल्फ्ड बैक्टीरिया, स्मॉल बैक्टीरिया, दे आर एंगल्फ्ड बैक्टीरिया। और दूसरी रसल बॉडीज विथ इंक्लूजन बॉडीज। तो उसके बाद ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी सर्जिकल ट्रीटमेंट।
मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के एंटीबायोटिक देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और प्लस इन्फ्लामेशन एडिमा को रिड्यूस करने के लिए स्टीरॉइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्टीरॉइड। कब तक देंगे, 4 to 6 वीक, और अगर रिजॉल्व नहीं हुआ गई तो रिपीट आफ्टर 1 मंथ। और ये स्टॉप कब करेंगे ये एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, जब ऐसी 2 बायोप्सी नेगेटिव आ जाए, कंसेक्यूटिव बायोप्सी नेगेटिव आ जाए, तब ड्रग स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद है सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर ज़रूरत पड़ी तो। और ज़रूरत किसकी वजह से पड़ेगी, टू करेक्ट नेजल डिफॉर्मिटीज़ एंड एस्टेब्लिश एयरवे। जो स्टीनोसिस की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था, वहाँ पे एयरवे एस्टेब्लिश करने के लिए, और जो अपीयरेंस ऑफ द नोज हो गया था हार्ड वुडी हेब्रा नोज, उसे करेक्ट करने के लिए, टू करेक्ट नेजल डिफॉर्मिटीज़। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ राइनोस्क्लेरोमा। ओके, दिस इज़ द इमेजेस ऑफ राइनोस्क्लेरोमा, जिसका नाम है दूसरा हेब्रा नोज। पे देख सकते हो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, लोअर पार्ट ऑफ द नोज और अपर लिप, ये इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमनली इन द राइनोस्क्लेरोमा। इसका नाम है हेब्रा नोज या वुडी नोज, कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैसिलस क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमैटिस। और कौन से टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं ऑन बायोप्सी, मिकोलिक सेल्स और रसल बॉडीज। और ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग्स थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्टीरॉइड्स फॉर 4 to 6 वीक्स। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है वो है सिफिलिस। अब जो नेजल सिफिलिस है वो एक्वायर्ड हो सकती है या फिर कंजेनाइटल हो सकती है। अब सिफिलिस क्या थी, इट कैन ऑल्सो कॉज परफोरेशन ऑफ बोथ बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। हाँ, तो ये नेजल सिफिलिस एक्वायर्ड हो सकती है या फिर कंजेनाइटल। अब एक्वायर्ड में इसके 3 फॉर्म्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। वैसे ही कंजेनाइटल में इसके 2 फॉर्म हैं, अर्ली फॉर्म और लेट फॉर्म। अब एक्वायर्ड फॉर्म में, एक्वायर्ड सिफिलिस में प्राइमरी फॉर्म, उसमें क्या होता है, देर आर प्राइमरी कैंकरे ऑन द वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज। अभी कैंकरे क्या होता है, अल्सर लाइक लीजन होता है ऑन द स्किल, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज, ये होता है प्राइमरी फॉर्म में। फिर सेकेंडरी फॉर्म में टिपिकल फीचर्स ऑफ राइनाइटिस होते हैं, साथ में क्रस्टिंग, फिशरिंग ऑन द नेजल वेस्टिबुलाई प्रेजेंट होती है। मीन याद रखना, राइनाइटिस साथ में क्रस्टिंग और फिशरिंग, ये होता है सेकेंडरी फॉर्म में। फिर टर्शरी फॉर्म में, टर्शरी स्टेज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ गम्मा। अब गम्मा क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट स्वेलिंग। ये लेटर स्टेजेस ऑफ सिफिलिस में होता है, फॉर्मेशन ऑफ गम्मा ऑन द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम डिस्ट्रॉयड बोथ कार्टिलेजिनस एंड बोनी पार्ट, देयर इज ऑफेंसिव नेजल डिस्चार्ज विथ क्रस्टिंग। जो नेजल ब्रिज होता है वो भी कोलैप्स कर जाता है, इट रिजल्ट्स इन सैडल नोज डिफॉर्मिटी। ये हो गया एक्वायर्ड फॉर्म। प्राइमरी में प्राइमरी कैंकरे फॉर्म होता है ऑन द वेस्टिब्यूल, सेकेंडरी में राइनाइटिस, क्रस्टिंग और फिशरिंग, टर्शरी में फॉर्मेशन ऑफ गम्मा ऑन द नेजल सेप्टम as well as whole septum is destroyed, both bony and cartilaginous part. There is offensive nasal discharge with crusting, and as well as there is bridge of the nose भी collapse कर जाता है, resulting in saddle nose deformity। ये हो गए एक्वायर्ड सिफिलिस। उसके बाद है कंजेनाइटल सिफिलिस। इसमें 2 फॉर्म होते हैं, अर्ली फॉर्म और लेट फॉर्म। अर्ली फॉर्म होता है वो कब होता है, फर्स्ट 3 months ऑफ द लाइफ। और वो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इट प्रेजेंट्स एज स्नफल्स। स्नफल्स क्या होता है, स्नफल का मतलब होता है नॉइजी ब्रीथिंग, जब सांस लेते तब थोड़ी सी आवाज़ आती है, वो होता है स्नफल। तो एक ये होता है स्नफल प्लस नेजल डिस्चार्ज होता है विच इज़ प्यूरुलेंट, ये होता है अर्ली फॉर्म में। फिर लेट फॉर्म में स्टार्ट होता है अराउंड प्यूबर्टी। क्लिनिकल फीचर्स कैसे होते हैं, सिमिलर टू टर्शरी स्टेज ऑफ एक्वायर्ड, जिसमें क्या था, गम्मा, फॉर्मेशन ऑफ गम्मा, सेप्टम इज डिस्ट्रॉयड, ऑफेंसिव नेजल डिस्चार्ज, क्रस्टिंग, सैडल नोज डिफॉर्मिटी, ये सारे फॉर्म क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इन द लेट फॉर्म ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस। फिर अदर फीचर्स लाइक कॉर्नियल ओपेसिटी, डेफनेस, हचिसन्स टीथ के ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं इन द लेट फॉर्म। कॉर्नियल ओपेसिटी, डेफनेस और हचिसन्स टीथ, ये था कंजेनाइटल, जिसमें अर्ली फॉर्म में याद रखना है स्नफल्स और प्यूरुलेंट नेजल डिस्चार्ज। लेट फॉर्म में स्टार्ट्स अराउंड प्यूबर्टी, सिमिलर टू टर्शरी स्टेज ऑफ एक्वायर्ड सिफिलिस। गम्मा, फॉर्मेशन ऑफ गम्मा होता है, नेजल सेप्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रिज ऑफ द नोज को डिस्ट्रॉय करता है, उसके जो सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो जाती है, और अदर फीचर्स लाइक कॉर्नियल ओपेसिटी, डेफनेस और हचिसन टीथ।
उसके बाद इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक तो हो गया सीरोलॉजिकल टेस्ट बाय VDRL, दूसरा है बायोप्सी ऑफ द टिश्यू, जिससे हम स्पेशल स्टेन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ट्रेपोनेमा पैलिडम, ओके, ट्रेपोनेमा पैलिडम इन सिफिलिस। ये हो गया सीरोलॉजिकल टेस्ट बाय VDRL, दूसरा बायोप्सी टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रेपोनम पैलिडम। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। उसका कौन सा फॉर्म? बेंजाथिन पेनिसिलिन, और ये उसका डोज है 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलर एवरी वीक फॉर 3 वीक। इम्पोर्टेंट नहीं है, बेंजाथिन पेनिसिलिन याद रखना सिर्फ। फिर नेज़ल क्रस्ट को रिमूव करते हैं बाय इरिगेशन। जो सेप्टम डिस्ट्रॉय हो गया था उसको कॉस्मेटिकली हम करेक्ट करते हैं आफ्टर रिमूविंग होल द जो डेब्रिस होती है बोनी और कार्टिलेजिनस सिक्वेस्ट्रा डेब्रिस, उसको रिमूव करने के बाद कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी करेक्ट करते हैं। ये हो गई ट्रीटमेंट। पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस, बेंजाथिन पेनिसिलिन देते हैं 2.4 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरली, इतना याद रखो बोला। फिर नेज़ल क्रस्ट रिमूव्ड बाय इरिगेशन। फिर बोनी एंड कार्टिलेजिनस सेप्टम, उसमें पहले डेब्रिस होती है उसको रिमूव करते हैं, फिर कॉस्मेटिकली करेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन, उसमें हो गया वेस्टिबुलर स्टेनोसिस, सेप्टल परफोरेशन देखा, एट्रोफिक राइनाइटिस, सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस, फिर है सैडल नोज डिफॉर्मिटी। ओके, उसके बाद थर्ड कंडीशन है बैक्टीरियल ग्रैनुलोमेटस कंडीशन। थर्ड वो है ल्यूपस वल्गैरिस। अब ल्यूपस वल्गैरिस क्या है? इट इज़ अ लो ग्रेड TB इन्फेक्शन। ल्यूपस वल्गैरिस इसका दूसरा नाम है स्किन ट्यूबरकुलोसिस। इसमें होता क्या है? ट्यूबरकुलोसिस लीजन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्किन ऑफ द, कहीं पे भी हो सकता है, नेजल वेस्टिब्यूल या फिर चीक में हो सकता है, नोज़ में हो सकता है, अपर लिप, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं स्किन ट्यूबरकुलर लीजन्स, जिसका नाम है ल्यूपस वल्गैरिस। इट्स अ लो ग्रेड TB इन्फेक्शन। यहाँ पे नोज़ में इट अफेक्ट्स नेजल वेस्टिब्यूल या फिर स्किन ऑफ द नोज़ एंड फेस। और ये जो लीजन्स होता है स्किन लीजन ट्यूबरकुलस, वो कैसे होते हैं? ब्राउन जिलेटिनियस नोड्यूल्स विच आर नोन एज एप्पल जेली नोड्यूल्स, ओके, एप्पल जेली नोड्यूल्स। उसके बाद कोई भी ग्रैनुलोमेटस कंडीशन कॉज परफोरेशन इन कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, और इसकी ट्रीटमेंट होगी TB ऑफ द नोज विच इज़ एंटी ट्यूबरकल थेरापी। ये हो गया ल्यूपस वल्गैरिस। इसमें नाम याद रखना, इट इज़ अ स्किन ट्यूबरकुलोसिस, जहाँ पे ट्यूबरकुलस लीजन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्किन, नोज़ में यहाँ पे इसलिए नेजल ऑन द नेजल वेस्टिब्यूल या फिर स्किन ऑफ द नोज, और स्किन लीजन उसका नाम है एप्पल जेली नोड्यूल्स। इट कैन कॉज परफोरेशन इन कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, और ट्रीटमेंट है एंटी ट्यूबरकल थेरापी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद है फंगल इन्फेक्शन। इसमें सबसे पहली है कंडीशन राइनोस्पोरिडियोसिस। नाम ऑलमोस्ट सेम है लाइक राइनोस्क्लेरोमा विच इज़ बैक्टीरियल कंडीशन कॉज्ड बाय क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमैटिस। ये फंगल कंडीशन है कॉज्ड बाय राइनोस्पोरिडियम सिबेरी, ओके, राइनोस्पोरिडियम सिबेरी। ये फंगल ग्रेनुलोमा भी कहते हैं इसको, और जो राइनोस्क्लेरोमा था उसे बैक्टीरियल ग्रेनुलोमा भी कहते हैं। राइनोस्पोरिडियस को फंगल ग्रेनुलोमा कॉज्ड बाय राइनोस्पोरिडियम सिबेरी। अब पहले ये माना जाता था कि इट इज़ कॉज्ड बाय फंगस, लेकिन अभी ये बिलीव किया जाता है इट इज़ कॉज्ड बाय एक्वेटिक प्रोटोजोआ, ओके, एक्वेटिक प्रोटोजोआ। Rhinosporidium siberi, it is a aquatic protozoa which causes rhinosporidiosis. उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? वही जो राइनोस्क्लेरोमा में थे, इट अफेक्ट्स नोज, फिर नेजोफेरिंग्स, फिर एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में लिप, पैलेट, कंजंक्टिवा, लैरिंग्स और एंड में ट्रेकिया। अब ये एक्वायर्ड कहाँ से होता है? इट इज़ एक्वायर्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। जो पॉन्ड्स में वहाँ पे जो नहाते हैं सब पॉन्ड्स में, जहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर होता है, कंटेमिनेटेड विद दिस फंगस, उससे इन्फेक्ट होता है और रिजल्ट्स इन राइनोस्पोरिडियोसिस। और मोस्ट कॉमनली कहाँ पे पाया जाता है? इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया में, उसमें भी मोस्ट कॉमन इन द तमिलनाडु, जहाँ पे जो पॉन्ड्स में एनिमल्स, कैटल्स, गाय, बफेलो ये सब नहाते हैं, वहीं पे अगर बहुत सारे जन अगर नहाने जाए तो चांसेस है कि उनको हो सकता है राइनोस्पोरिडियोसिस। मोस्ट कॉमनली इन साउथ इंडिया, उसमें भी तमिलनाडु। इसके बाद इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा? नोज़ में हमें एक लीफी पॉलीपॉइडल मास दिखेगा जिसका कलर होगा पिंक या फिर पर्पल, ओके, पॉलीपॉइडल मास जिसका कलर होगा पिंक या पर्पल, जो अटैच होगा टू द नेजल सेप्टम से। ऐसे हमको प्रेजेंट करेगा पिंक या पर्पल पॉलीपॉइडल मास अटैच टू द नेजल सेप्टम या फिर लेटरल वॉल ऑफ द नोज।
अभी इट विल बी हाईली वास्कुलर एंड ब्लीड्स ईजिली ऑन ट्राइंग टू रिमूव इट। ये एक्सटेंड भी कर सकता है पीछे टू द नेजोफेरिंग्स एंड इट हैंग्स बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट। और उसकी सरफेस पे वाइट डॉट्स प्रेजेंट होते हैं विच इंडिकेट्स स्पोरेंजिया ऑफ द फंगस। ओके, तो क्या होगा, पॉलीपॉइडल मास दिखेगा विच विल बी पिंक या पर्पल इन कलर अटैच टू द नेजल सेप्टम या फिर लेटरल वॉल ऑफ द नोज। इट विल बी हाईली वास्कुलर, इट विल ब्लीड ऑन रिमूविंग, और पीछे एक्सटेंड भी कर सकता है टू नेजोफेरिंग्स और हैंग कर सकता है बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट। अलॉन्ग विथ हमें वाइट डॉट्स देखने को मिलेंगे विच इंडिकेट्स स्पोरेंजिया ऑफ द फंगस। और इसका भी एक टिपिकल नाम दिया है विच इज़ मलबरी अपीयरेंस। मलबरी अपीयरेंस। अब मलबरी अपीयरेंस दूसरी जगह भी आता था, वो था हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस। लेकिन हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस में जो कलर होता था वो था वाइट कलर, लेकिन यहाँ पे जो कलर होगा वो होगा रेड कलर बिकॉज ऑफ हाई वास्कुलर ब्लड सप्लाई। साथ में यहाँ पे वाइट डॉट्स प्रेजेंट होंगे। ये हो गया प्रेजेंटेशन इन द नोज। कि पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, तो इन अर्ली स्टेजेस पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ नेजल डिस्चार्ज विच इज़ ब्लड टिंज, क्योंकि हाईली वास्कुलर होता है इसलिए ब्लड टिंज नेजल डिस्चार्ज होगा। और अगर रिमूव करने का ट्राई करेगा तो देयर विल बी एपिस्टेक्सिस, तो ये कंप्लेन होगी। प्लस एक और टिपिकल क्लिनिकल फीचर ये है, ये मलबरी अपीयरेंस ऑफ द पॉलीपॉइडल मास ये तो है, साथ में देयर विल बी एसोसिएटेड स्किन नोड्यूल्स जो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं इन द बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि फेस में ही हो, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, मुंह पे भी हो सकता है ऑन द फेस। ओके, मलबरी अपीयरेंस, पॉलीपॉइडल मास पिंक पर्पल कलर, प्लस देयर विल बी एसोसिएटेड स्किन नोड्यूल्स। ये हो गया टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ राइनोस्पोरिडियोसिस। उसके बाद इसकी डायग्नोसिस, ओके, बायोप्सी लेंगे, वहाँ से फिर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्लेप्सिला राइनोस्पोरिडियम सिबेरिको जो राउंड या ओवल होता है। फिर ट्रीटमेंट में जो मास होता है पॉलीपॉइडल मास उसे रिमूव करेंगे विथ डायथर्मी नाइफ एंड कॉटराइजेशन ऑफ द बेस ताकि रिकरेंस ना हो। ओके, रिमूव एक्सिशन ऑफ द मास विथ डायथर्मी नाइफ एंड कॉटराइजेशन ऑफ इट्स बेस टू प्रिवेंट इट्स रिकरेंस। ड्रग्स दे सकते हैं, वो है डेप्सोन। ये था राइनोस्पोरिडियोस, फंगल ग्रैनुलोमा caused by Rhinosporidium siberi which is an aquatic protozoa। इसकी वजह से होता है ऑन टेकिंग बाथ इन द कंटेमिनेटेड वाटर पॉन्ड्स, जहाँ पे सब कैटल्स वो सब नहाते हैं उस जगह में। कहाँ पे दिखने को मिलता है, साउथ इंडिया, उसमें भी तमिलनाडु। प्रेजेंट कैसे होता है, पॉलीपॉइडल मास पिंक या पर्पल इन कलर, हैविंग स्पेसिफिक मलबरी अपीयरेंस प्लस एसोसिएटेड स्किन नोड्यूल्स। हाई वास्कुलर ब्लड सप्लाई, एक्सटेंड भी कर सकता है पीछे नेसोफेरिंग्स में और हैंग करता है बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट। वाइट डॉट्स प्रेजेंट होते हैं विच इंडिकेट स्पोरेंजिया ऑफ द फंगस। अर्ली स्टेज में पेशेंट की कंप्लेंट क्या होगी, नेजल डिस्चार्ज विच इज ब्लड टिंज प्लस एपिस्टेक्सिस में ऑल्सो ऑकर। डायग्नोसिस बायोप्सी, ट्रीटमेंट में एक्सिशन एंड कॉटराइजेशन, फिर ड्रग है वो है डेप्सोन। ओके, ये एक इमेज है ऑफ द पेशेंट ऑफ राइनोस्पोरिडियोसिस। आप देख सकते हो पिंक कलर पॉलीपॉइडल मास प्रेजेंट है, टिपिकल मलबरी अपीयरेंस जो रेड इन कलर है। लेकिन जो हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस में मलबरी अपीयरेंस था वो ऐसा वाइट कलर का होता है, और राइनोस्पोरिडियोसिस में ऐसा रेड कलर का अपीयरेंस, पिंक कलर का सॉरी, विच इज़ बिकॉज ऑफ हाई ब्लड वास्कुलर सप्लाई। प्लस देयर विल बी एसोसिएटेड स्किन नोड्यूल्स। यहाँ पे देख सकते हो 2 स्किन नोड्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फेस में भी हो सकते हैं या फिर लिम्स, अपर लिम या लोअर लिम, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जबकि जो राइनोस्क्लेरोमा था उसका प्रेजेंटेशन कैसा था, हार्ड वुडी अपीयरेंस ऑफ द नोज, हेब्रा नोज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द नोज एंड अपर लिप, प्लस हैविंग टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एट्रोफिक राइनाइटिस। ओके, ये है राइनोस्क्लेरोमा के बारे में। इमेज में ये है राइनोस्पोरिडियोसिस जिस पिंक पॉलीपॉइडल मास प्लस एसोसिएटेड स्किन नोड्यूल्स। और इसकी ट्रीटमेंट क्या थी, एक्सिशन ऑफ द मास विथ डायथर्मी प्लस कॉटराइजेशन ऑफ इट्स बेस, और ड्रग दे सकते हो तो डेप्सोन ड्रग। ये था राइनोस्पोरिडियोसिस। उसके बाद एस्परगिलोसिस, सेकेंड कंडीशन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका एस्परगिलस निगर या फिर एस्परगिलस फ्यूमिगेटिस या एस्परगिलस फ्लेविस। ये 3 कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली अकर्स इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, एल्डरली हो सकते हैं या फिर कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स में पेशेंट हो, उसमें होता है एस्परगिलोसिस। इसके क्लिनिकल फीचर्स टिपिकली एक्यूट या सब एक्यूट राइनाइटिस जिसमें नेजल डिस्चार्ज होता है, एक्सेसिव स्नीजिंग होती है,
फिर फीवर हो सकता है, ये सारे राइनाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स वही होता है एस्परगिलोसिस में। प्लस देयर विल बी ब्लैक या ग्रेइश मेम्ब्रेन ऑन द नेजल म्यूकोसा। और अगर ये मैक्सिलरी साइनस में इन्वेट कर गया तो देयर विल बी चीजी वाइट या ब्लैकिश मटेरियल विच इज़ नोन एज फंगल बॉल। ये जब फंगल साइनोसाइटिस करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो क्लिनिकल फीचर्स में रिजेंबल्स एक्यूट या सब एक्यूट राइनाइटिस, साथ में ब्लैक या ग्रेइश मेम्ब्रेन इन द नेजल म्यूकोसा। मैक्सिलरी साइनस में इन्वेट किया तो चीजी वाइट या ब्लैकिश मटेरियल विच इज़ नोन एज फंगल बॉल। इसकी ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग लाइक एम्फोटेरिसिन बी और इरिगेशन ऑफ द नोज बाय 1% सॉल्यूशन ऑफ जेंशियन वायलेट टू रिमूव ऑल द डेब्रिस। ये था एस्परगिलोसिस। उसके बाद थर्ड कंडीशन वो है म्यूकर माइकोसिस। माइकोसिस में भी नाम है फंगल इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनस, वेरी फेटल इसे ऑकर्स इन अगेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड डायबिटिक पेशेंट। ओके, इन हाई डायबिटिक या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स। यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड टू मेनिंजस, ब्रेन या ऑर्बिट, कहीं पे भी स्प्रेड हो सकता है। किसकी वजह से? क्योंकि ये जो फंगस होता है इट इज़ एंजियो इन्वेसिव। ओके, एंजियो इन्वेसिव मतलब इट इन्वेट्स आर्टरी और बाद में ब्लड के थ्रू कहीं पे भी स्प्रेड होता है, मेनिंजस, ब्रेन, ऑर्बिट, कहीं पे भी एंडोथेलियम को डैमेज करके एंटर्स होता है इन द आर्टरी और फिर स्प्रेड होता है विद द ब्लड फ्लो। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। सबसे पहले एंडोथेलियम डैमेज करके एंटर हुआ इन द ब्लड वेसल्स, फिर जहाँ पे एंटर हुआ वहाँ पे थ्रोम्बोसिस करेगा, थ्रोम्बोसिस की वजह से इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया की वजह से नेक्रोसिस होगा। तो प्रेजेंट कैसे होगा पेशेंट? ब्लैक नेक्रोटिक मास होगा, जहाँ पे ये फंगस प्रेजेंट होगा वहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ब्लैक नेक्रोटिक मास लाइक मेनिंजस, ब्रेन, ऑर्बिट, एक्सटर्नल लीजन कि हमको दिखेगा नोज में कहीं पे भी। इसकी फाइंडिंग ब्लैक नेक्रोटिक मास इन द नेजल कैविटी एंड इरोडिंग सेप्टम एंड हार्ड पैलेट। फिर डायग्नोसिस ऑब्वियसली बाय बायोप्सी। फिर ट्रीटमेंट एंटीफंगल ड्रग लाइक एम्फोटेरिसिन बी प्लस सर्जिकल रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस। और अगर हाई डायबिटीज़ है तो कंट्रोल करना पड़ता है डायबिटीज़ को, मेंटेनिंग ब्लड शुगर। ये था म्यूकर माइकोसिस। उसके बाद ग्रैनुलोमा ऑफ अनस्पेसिफाइड इटियोलॉजी। इसमें एक कंडीशन हुआ वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस। वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस है क्या? इट इज़ ग्रैनुलोमैटोसिस प्लस पॉलीएंजाइटिस। पॉलीएंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसकी इटियोलॉजी इट इज़ अ सिस्टमिक डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी इन्वॉल्विंग अपर एयरवे, लंग, किडनी एंड स्किन, कहीं पे भी हो सकता है वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस। क्लिनिकल फीचर्स में क्या? क्लियर या फिर ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज विच इज़ प्यूरुलेंट, फिर परसिस्टेंट कोल्ड, फीवर, नेजल फाइंडिंग्स में हमें क्रस्टिंग दिखेगी, ग्रैनुलेशंस दिखेगी, सेप्टल परफोरेशन बोथ बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट। दो कंडीशन थी, एक सिफिलिस और दूसरी वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस विच कॉजेज परफोरेशन ऑफ बोथ बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट और सैडल नोज डिफॉर्मिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइज, ऑर्बिट, पैलेट, मिडल ईयर, ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स, ठीक है, जहाँ पे भी ये इन्वेट कर जाए उसकी डिस्ट्रक्शन करती है। फिर जनरल सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक अनीमिया, फटीग, माइग्रेटरी, आर्थ्रालजियास, ये जनरल सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग तक एक्सटेंड कर जाए तो क्या करती है? कफ, फिर हीमोप्टाइसिस मतलब ब्लड कंटेनिंग स्प्यूटम। फिर अगर किडनी में इन्वॉल्व हुई तो यूरिन एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा? रेड सेल्स, कास्ट, एल्बुमिन, सीरम क्रिएटिनिन एंड इंक्रीज्ड रीनल फेलियर, लास्ट में डेथ। ये अगर लंग इन्वॉल्व हो तो कफ और हीमोप्टाइसिस, किडनी इन्वॉल्व हुई तो यूरिन एग्जामिनेशन रेड सेल कास्ट, एल्बुमिन, सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज, बाद में रीनल फेलियर और एंड में डेथ। फिर डायग्नोसिस ऑब्वियसली फ्रॉम बायोप्सी फ्रॉम द नोज, इट शोज नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोसा, एपिथेलियोइड ग्रैनुलोमा और नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस, ESR इज इंक्रीज्ड। और इसकी ट्रीटमेंट में सिस्टमिक स्टीरॉयड, साइटोटॉक्सिक ड्रग और साइक्लोफॉस्फेनाइड एंड एजिथ्रोपिन। ओके, साइक्लोफॉस्फेनाइड एंड एजिथ्रोपिन, ये ट्रीटमेंट ऑफ वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस।